हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, अभी का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। कल के दिन के लिए 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बताए, ज़रूर स्टडी कर लेना। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसे भी बताए जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकता हूँ। राइट, सो आप लोग जरूर स्टडी कर सकते हो इस वीडियो को। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके भी रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, जो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दो स्टॉक्स की बात यहाँ पे होगी कि कौन से दो स्टॉक्स से आप लोगों ने मतलब मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं तो ऑलरेडी इन स्टॉक्स में हुई नहीं, एक भी स्टॉक नहीं है मेरे पास। बट फिर भी अगर मैं होता तो मैं निकल जाता। राइट, क्योंकि वैसे भी इन स्टॉक्स में अगर देखा जाए, जो रिस्क आप लोग लेकर बाजार में उतरते हो पैसा लेके, वो यहाँ पे मुझे तो फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा कि एक ज़माना था कि इस कंपनी में, हम लोग कह सकते हैं इसमें से एक कंपनी, कि वो अच्छा कर रही थी। बट आज के दिन की बात करें, अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, 21वीं सदी की बात करें, 2021 की बात करें, सो यहाँ पे निवेश करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एंड अगर छोटी मोटी जंप भी आ जाती है, फिर भी यहाँ पे कोई निवेश करके अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा रिटर्न्स आप लोग कमा नहीं पाओगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा थियरी बताऊंगा। जैसे मैंने कहा, थियरी दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये दो स्टॉक से आप लोगों ने दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, मुझे भी कॉपी नहीं करना चाहिए। बट येस, अगर आपको बता रहे कि ये स्टॉक अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है वो स्टडी करना चाहिए। एंड अगर कोई कह रहा है कि ये स्टॉक बुरा है तो वो क्यों बुरा है उस पर्सन के प्रति, तो वो भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दो स्टॉक से एटलीस्ट मैं तो दूर रहूँगा, तो मैं रीज़न भी पेश करना चाहूँगा। ऐसे ही थोड़ी कोई दुश्मनी है कि ये कंपनी मत खरीदो करके। सो सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है निफ्टी 50 एंड इंडेक्स की। मतलब अगर हम लोग बात करें, सो निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग होता है, कितने बार होता है? साल में 2 बार होता है। अभी यहाँ पे अगस्त मंथ में एफएनओ की लिस्ट आ जाएगी एंड सितंबर के लिए आप लोगों को पता है निफ्टी 50 में कोई ना कोई शेयर यहाँ पे ऐड यहाँ पे हो जाएगा। सो जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई शेयर यहाँ पे ऐड होता है तो कोई ना कोई शेयर यहाँ पे निकल भी जाएगा। राइट, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कोई भी जो इंडेक्स वाला स्टॉक होता है ना, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वो इंक्लूड होता है ना, बहुत ध्यान से सुन लेना, तो बहुत सारे करोड़ों रुपए उस कंपनी के माध्यम से इंडेक्स में यहाँ पे लग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेटेस्ट जो स्टॉक यहाँ पे निफ्टी 50 में एंटर हुआ था, सो इंडेक्स फंड भी आप लोगों ने सुने होंगे, तो उसके माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूशन उस स्टॉक्स के माध्यम से भी उस इंडेक्स में चला जाता है। पर इसका रिवर्सल भी सोचो, मतलब अगर कोई स्टॉक यहाँ पे अच्छा नहीं है निफ्टी 50 का, मैं ऐसा नाम तो नहीं ले सकता, बट बीच में एक जो फंड हाउसेस रहते हैं उन्होंने एक यहाँ पे बातें बोली थी कि हमें ये वाला स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी क्या करें, निफ्टी 50 में है तो इंडेक्स के प्रति हमें इसमें भी निवेश करना पड़ता है। अगर ये इंडिविजुअल होता तो हम लोग इसमें निवेश नहीं करते। एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स से निफ्टी 50 में, उससे रिलेटेड उन्होंने ये बात की थी। मतलब बताने का मेन मकसद क्या है कि इंडेक्स में अगर कोई स्टॉक रहता है ना, तो उसमें पैसा ऑटोमेटिकली उसके थ्रू यहाँ पे आता ही रहता है। एंड सेम चीज़ दोस्तों, कि अगर कोई स्टॉक यहाँ पे इंडेक्स से चला जाता है ना, तो उसमें अगर जो पैसा आता है ना, वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पैसा बाहर निकल जाना मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेटिकली वो स्टॉक और भी वीक होता है। देखिए, निफ्टी 50 से नो निकलने वाला जो स्टॉक होता है ना, वो कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करें उन 50 स्टॉक में से वीक रहता है। राइट, एंड अगर वो इंडेक्स से निकल गया तो आप समझ सकते हो कि और भी यहाँ पे हम लोगों को पोजीशंस लूज़ होते हुए देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हिस्ट्री है कि निफ्टी 50 में अगर आप लोग चेक करते हो जो भी स्टॉक ऐड होता है, तो अगर हम लोग बात करें 10 स्टॉक्स, तो 10 में से 9 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो कि आने वाले कुछ सालों तक अच्छा रिटर्न्स देते हैं। सिमिलरली अगर जो भी इंडेक्स से बाहर जाते हैं स्टॉक, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो लगातार गिरावटें दिखाता है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, एक साइडवेज पैटर्न पे ही चलता रहता है। एंड ये इसके पहले पे भी हम लोगों ने देखे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप चाहो तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि लुपिन आप लोगों ने देखा होगा, चेक कर लेना उसका चार्ट पैटर्न, कोई भी दम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आप लोगों ने देखा होगा, क्या चार्ट पैटर्न है उसका, आज देख लेना। एक छोटे मोटे जंप आते रहते, उसको कोई रिटर्न्स नहीं बोलते। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। देख लेना, बिल्कुल नहीं कर रहे। येस बैंक देख लेना, येस बैंक तो पूरा फ्रॉड की वजह से ही वो बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। एचपीसीएल की अगर हम लोग बात करें, एचपीसीएल भी बाहर हो गया था, आज भी आप देख सकते हैं इतने कोई खास रिटर्न नहीं है। एक ही रेंज में हम लोग को वो स्टॉक्स यहाँ पे लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है अगर आप लोग देखोगे तो।
यहाँ पे आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एंटर करने वाले स्टॉक से रिलेटेड तो बात करते हैं कि निफ्टी 50 में यहाँ पे डीमार्ट आ सकता है, इन्फो एज आ सकता है, पता नहीं कोई आएगा या फिर कोई अलग से भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में से भी एंटर कर सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि एग्जिट करने वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये दो स्टॉक्स आज नहीं तो कल यहाँ पे इंडेक्स से एग्जिट ही होने वाले, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इतना कोई खास नहीं है। इनफैक्ट ये इंडेक्स को लगातार डैमेज ही देते यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये दो स्टॉक्स तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे कहूँगा कि मैं तो यहाँ पे दूर रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इनके कभी ना कभी जाने का टाइम तो यहाँ पे आएगा। इस वक्त नहीं जाएगा तो फ्यूचर की जो रीबैलेंसिंग रहेगी वहाँ से ये स्टॉक्स जा सकते हैं, उसमें नहीं गए तो आगे कभी ना कभी ये तो निकल यहाँ पे सकते, क्योंकि इनके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक ज़माना था जब ये कंपनियाँ अच्छा कर रही थी, बट आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि इस कंपनी को मतलब लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों, उसमें से पहली कंपनी है इंडियन ऑयल। यस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन ऑयल टाइप देख लेना क्या लिखा है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। अगर आप इसको थोड़ा नीचे करोगे ओनर भी आप लोगों को नाम दिख जाएगा, क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा कि इंडियन ऑयल कोई ख़राब कंपनी नहीं है, एक ज़माने में ज़बरदस्त कंपनी थी, पर अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। एंड गवर्नमेंट कंपनी, पता है आप लोगों को सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना वो फिक्स रहते हैं ना, तो उनके जो सैलरी रहते हैं ना वो एक्सपेंस होगा ही होगा। चाहे कंपनी 10 रुपया कमाए, पर एम्प्लॉयज़ को तो पैसा जाएगा ही जाएगा, सैलरीज जाएगी ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं रहता कि परफॉर्मेंस वाइज। प्राइवेट में क्या रहते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते तो निकाल देते हैं। सो सरकार में आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी नौकरी बहुत ही सेफ मानी जाती है, आप सभी लोगों को पता है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई फ्रॉड ही ना कर दो, आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो जो ये खर्चे रहते हैं ना, एक्सपेंस, वो लगातार बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए कंपनी ना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाती है जितना उन्होंने बनाना चाहिए। तो इसलिए इंडियन ऑयल की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं, देखिए इसका पी रेशो देखो 3.76 है। इसके बीच में पी रेशो ना 6 के आसपास चल रहा था। सो बता रहे थे बहुत सारे लोग कि 6 का पी रेशो है, 6 टाइम्स का पी रेशो है, बहुत ही डिसेंट पी रेशो है। आपको पता है ना, थियोरेटिकली अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का रहेगा वो आपको बता देगा 6.6 का पी रेशो मतलब बेस्ट कंपनी। और ऐसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को खरीदवा डाला है, एंड आज आप देख सकते हैं पी रेशो और सस्ता हो गया। सो ये पी रेशो के चक्कर में अगर आप लोग सिर्फ कोई भी स्टॉक पकड़ने जाओगे तो फिर आप अच्छा स्टॉक कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। आपको डिमांड देखनी पड़ेगी, बाजार चाहता क्या है, फ्यूचर में विजन देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या दिखाओ, एक साल में तो सारे स्टॉक्स भागे, तो ये भी कितना भागा है, 20% भागा है। वरना 5 साल में देखोगे तो असलियत सामने आ जाती है, 22% का प्रेशर 5 साल में। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो कोई आपको ज़्यादा जोश नज़र नहीं आएगा। अभी फिलहाल कितने पे चल रहा है, 100 रुपये पे चल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, IOC की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने रीज़न दिया है कि अगर ये इंडेक्स से चला गया, इसी की बात सबसे ज़्यादा यहाँ पे चल रही है कि इंडेक्स से अगर कोई जाएगा तो इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हो 5 साल में 22% का प्रेशर। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अभी मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो, कोई यहाँ पे अच्छा रिटर्न फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, ये सस्ता स्टॉक और सस्ता हो जाएगा। एंड और एक खास बात, यस, ये भी एक अजीब लेवल की क्रेज़ रहती है, डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार मिल रहा है, 8% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। स्टॉक जितना नीचे जाएगा ना, डिविडेंड यील्ड बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला जिसको पसंद मतलब पता होगा ना, वो ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। देन 9% हुआ, अभी देखो 11.5% हुआ। 11.5% के लिए डिविडेंड यील्ड करीब खरीदोगे, मिल जाएगा, 11.5 का डिविडेंड मिलेगा। बाद में प्रिंसिपल अमाउंट निकालने जाओगे तो वहाँ पे तो 50% ही गायब रहेगा। तो ये चीज़ रहती है जो कि मैंने एक वीडियो में भी कवर यहाँ पे की थी। सो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई जोश यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल साइडवेज चलता रहता है, थोड़ा बहुत जंप आता है फिर वापस नीचे जाता है। सो इंडियन ऑयल ये पहला स्टॉक है जो कि ऑलरेडी मैंने वार्निंग यहाँ पे दे दी अलॉन्ग विद द रीज़न। देन सेकंड वाली कौन सी कंपनी, और एक सरकारी कंपनी जिसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा, जिसका पी रेशो आप देख सकते हो 7 के आसपास है, 6.6 जो बोलते हैं ना थियोरेटिकली, 6.6 का पी रेशो। इसको खरीद लेंगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएंगी। डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इसको भी यहाँ पे बहुत बार बाइंग करने की कोशिश की है। एंड ये कंपनी अगर आप देखोगे एक साल में तो देखिए कितना है, लगभग 10% के आसपास, 11% के आसपास। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि इतने बुल रन में भी अगर ये कंपनी पैसा नहीं बना पा रही, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गिरावट में ये कंपनी में लगता है लोग पैसे लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। देन अगर मैं बात करूँ 5 साल में, तो देखिए 57% से ज़्यादा की गिरावट। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार गिरावट, जब से शुरू है तब से गिर ही रहा है स्टॉक। सो कौन सा स्टॉक है, ये ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड भी बता चुका आप लोगों को कि ये भी एक गवर्नमेंट वाली कंपनी, 66% स्टेक गवर्नमेंट के पास है।
एंड वो है माइनिंग एंड रिफाइनरी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा मैं बात कर रहा हूँ कोल इंडिया की। यस, कोल इंडिया भी अगर देखा जाए तो यही डेट फ्री कंपनी है, बट कोई यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो ये चीज़ें मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, इन दो कंपनी से हो सके दूर रहना। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी 50 वाली कंपनीज है। यस, इंडेक्स वाली ये कंपनी एक ज़माने में तभी एंटर किया था, तभी अच्छी थी, बट आज के ज़माने में इतना खास यहाँ पे नहीं चल रहा है। जैसे कि हम लोग पहले शुरुआती में ऐसा लगता था कि नोकिया को कोई बीट ही नहीं कर पाएगा, आज आप देख सकते हैं नोकिया कहाँ पे। सो वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इन दो कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, अगेन कह रहा हूँ कि एक जंप आ सकता है। जंप आना मतलब कोई बड़ी बात नहीं आती है। जैसे मैंने इसमें भी दिखाया ना, एक साल में कितना है इसका 10%, 11%, ये तो चीज़ें चलती रहेगी। बट आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। हम लोगों ने देखा है 100%, 200%, 300, 400% के रिटर्न्स देखे हैं। सो आपको लग रहा है ये कंपनी जनरेट करके दे पाएगी जो 2010 से अपने ही लेवल को अभी तक टच नहीं कर पा रही है? लगभग 11 साल हो गए। सो एक डिसेंट डिसीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई रहती है। अगर आप यहाँ पे निवेश करोगे तो आपका पैसा लंबी अवधि तक फंस भी सकता है। एंड ये इस टाइप के वीडियोस में इससे पहले भी बता चुका हूँ। जब ये कंपनी 200 रुपये के भी ऊपर थी, 250 के आसपास थी, तब से यहाँ पे मैं आप लोगों को बीच में यहाँ पे बता चुका हूँ। सो बस यही कहना चाहूँगा, इंडियन ऑयल हो या फिर कोल इंडिया हो, ये दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो, लगातार गिरते ही यहाँ पे जा रहा है। एंड इंडेक्स से कभी भी अगर ये बाहर हो गए तो यहाँ पे जो पैसा ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था बाकी फंड्स के थ्रू, वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। सो आने वाले इसमें अगर इसकी तेज़ी की बात करें तो ये और भी हम लोग को डाउनग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस लॉजिक के साथ मैं इन दो स्टॉक्स को अवॉइड करना पसंद करूँगा। आप भी अपना खुद का लॉजिक यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। शायद से आप लोगों को ये लॉजिक पसंद आया होगा, या फिर आपको पसंद भी नहीं आया होगा। उसके हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। किसी चीज़ को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।